Hello everyone, welcome to iTube classes और in this video we will be talking about a very small but very interesting topic which is called gravity hole। आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, so if you are preparing for some exam तो आपके लिए काफी ज्यादा important topic है। तो first of let's try to understand what is the meaning of a gravity hole। तो basically gravity hole एक ऐसा एरिया होता है जहां पे gravity is less than the surrounding area, उसे हम लोग जनरल टर्म में gravity hole कह देते हैं। Right now this is in news because in the Indian Ocean, at the bottom of the Indian Ocean, there is a huge kind of depression, there is a huge area which is more than 3 million square kilometer, जहां पे ग्रेविटी का जो फोर्स है that is less than the surrounding area, उसे कहा जाता है इंडियन ओशन ग्रेविटी लॉ। एंड दिस वाज मेड अराउंड 20 to 30 मिलियन ईयर्स अगो, जैसा कि अभी रिसेंटली हमें पता चला है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी होल के बारे में हमें पहले से नहीं पता था, ये हमें 1948 से पता है व्हेन देयर वाज अ डच जियोफिजिसिस्ट फिलिक्स एंड्रीज, उन्होंने इसका पता लगाया था। बट नाउ व्हाई दिस इज इन न्यूज, बिकॉज पहले हमें इसकी प्रेजेंस के बारे में तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था व्हाट इज द रीजन behind this gravity hole, what is the reason behind this huge area, और वहां पे ग्रेविटी सराउंडिंग से ज्यादा कम क्यों है। देखिए रीजन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए हाउ ग्रेविटी वर्क्स। बेसिकली ग्रेविटी इज अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स, अगर हम लोग इस सेंस में बात करें। वन इज द डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है ग्रेविटी डिक्रीज होती है। दैट इज व्हाई देयर इज मोर ग्रेविटी ऑन द पोल्स and less gravity on the equator, because if you measure the distance from the center of the earth to the equator, तो डिस्टेंस ज्यादा होता है क्योंकि हमारे जो पोल वो थोड़े से फ्लैट होते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड पोल्स दैट इज लेस, इसलिए वहां पे ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होती है। सेकंड फैक्टर इज द मास एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। देखिए जो मटेरियल के अंदर जितना मास होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसका ग्रेविटेशन पुल उतना ही ज्यादा होता है। मास या डेंसिटी कम होती है, उसका ग्रेविटेशन पुल उतना ही कम होता है। तो इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यू विल सी हमारे पास तीन मेजर यहां पे लेयर्स होती हैं। सबसे जो ऊपर वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड क्रस्ट, उसके जो नीचे वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड मेंटल, एंड जो इनर मोस्ट जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है दैट इज कॉल्ड द कोर। ठीक है, उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, इनर कोर एंड द आउटर कोर। बट एनीवेज इन जनरल एज यू गो फ्रॉम द क्रस्ट और द सरफेस टू द कोर ऑफ द अर्थ, डेंसिटी इंक्रीजेस। लेकिन यहां पे कुछ अनोमली हो सकती है। हमारी अर्थ के नीचे जनरली डेंसिटी इज वेरी वेरी हाई, बट वहां पे देयर कैन बी सम सर्टेन एरियाज जहां पे ग्रेविटी इज लेस। व्हाई ग्रेविटी इज लेस? बिकॉज मटीरियल देयर इज लेस डेंस देन द मटीरियल विच इज सराउंडिंग। अब इसका ग्रेविटी होल से क्या लेना देना है आपको बताता चलो। देखिए around 250 million years ago all the continents of the world they were joined together, that was called Pangea। ये शायद आपको थोड़ा पता होगा, जब हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की बात करते हैं ये पेंजिया हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो पेंजिया था विच वॉज अ ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट, इसका ब्रेक हुआ, ये दो हिस्सों में टूटा। वन नदर्न पार्ट वाज कॉल्ड लोरेशिया, सदर्न पार्ट वाज कॉल्ड गोंडवाना, इसे जनरली गोंडवाना लैंड भी कहते हैं। इसके बीच में जो ओशन था दैट वाज द टेथी सी, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो अर्थ के अलग अलग जो लैंड मासेस थे वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के अंदर टूटने लगे, एंड बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ मूवमेंट्स गोइंग ऑन, क्योंकि जितने भी टुकड़े हैं गोंडवाना लैंड से, फिर हम जो अफ्रीका निकला, साउथ अमेरिका निकला, इंडिया भी निकला, ऑस्ट्रेलिया निकला, ये सब आपस में मूवमेंट कर रहे थे। उसी तरह से जो ओशन भी आपस में मूव कर रहे थे। तो होता क्या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ दीज काइंड ऑफ प्लेट्स, हमारी जो ओशियनिक प्लेट होती है जिसके ऊपर ओशंस बने हुए हैं बेसिकली, दैट इज डेंस। जहां पे हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं जिसमें हमारी माउंटेन्स, प्लेटो वो सब आ गया, वो थोड़े से लेस डेंस होते हैं बिकॉज वो ग्रेनाइटिक नेचर के होते हैं, ग्रेनाइटिक रॉक्स के बने होते हैं विच आर लेस डेंस। जो ओशन बॉटम होता है वो बेसोल्टिक रॉक का बना होता है विच इज मोर डेंस। तो होता क्या है, व्हेन देयर इज कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड द ओशियनिक प्लेट बोथ आर कमिंग टुगेदर, व्हेन बोथ आर कन्वर्जिंग, तो उससे क्या होता है, जो डेंस प्लेट होती है जो कि ओशियनिक प्लेट होती है वो नीचे की तरफ सबडक्ट हो जाती है, एंड इट travels around 500 kilometer, 1000 kilometer, sometimes it can actually go more than 1000 kilometer below the earth। अब ये ग्रेविटी होल में सारा कॉन्सेप्ट यहीं पे हुआ। तो बेसिकली जो हमारा टेथी सी था, टेथी सी का जो बॉटम था, वो जो ओशियनिक प्लेट थी, वो धीरे धीरे उसका एक हिस्सा हमारी अफ्रीकन प्लेट के नीचे सबडक्ट होने लगा। और क्योंकि हमारी जो ओशियनिक बॉटम होती है उसकी डेंसिटी अगर आप मेंटल की लेयर से कंपैरिजन करो, मेंटल के अंदर जो मटेरियल होता है उससे कम डेंस होता है,
तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो टैथिस सी की जो प्लेट थी या इसकी जो रॉक्स थी वो हमारे मेंटल के अंदर जाने लगी, एस्थेनोस्फीयर मतलब मेंटल के अंदर जाने लगी और ये वहां पे जाके कहीं ना कहीं सेटअप हो गई है। एंड बिकॉज इनकी ग्रेविटी इज लेस देन द सराउंडिंग मेंटल, दैट क्रिएट्स द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी लिटिल बिट लेस देन द सराउंडिंग। यही पूरा कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो हमारे मेंटल में जो है अराउंड 900 किलोमीटर 800 किलोमीटर बिलो द सरफेस इन द इंडियन ओशन देर इज अ ह्यूज ब्लॉक, और ह्यूज ब्लोब भी आप उसको कह सकते हो। देर इज अ ह्यूज ब्लॉक ऑफ रॉक्स विच आर लेस देन द सराउंडिंग। और ये कहां से आई थी रॉक्स? ऐसा माना जाता है कि ये टैथिस सी का ही एक पार्ट रहा होगा, इसी वजह से वहां पे ग्रेविटी कम है और उसी वजह से ही ग्रेविटी होल यहां पे आया है। ये जो डिस्कवरी की गई है इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा की गई है, तो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट नाउ फॉर द एग्जाम। लेकिन क्या ये फाइनल कंक्लूजन है? ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी काउंटर थ्योरीज भी यहां पे नजर आ रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करना बाकी है, वो फ्यूचर में पता लगेगा एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन। एक बार लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूं, हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे अराउंड 700 टू 900 किलोमीटर देर इज एन एरिया जहां पे जो रॉक्स होती हैं, देयर ग्रेविटी और देयर डेंसिटी, देयर मास इज लेस देन द सराउंडिंग, उसकी वजह से ग्रेविटी होल क्रिएट हुआ है। तो बहुत लंबा चौड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछ लेते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।